आपसे कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी क्या औकात है, तो लोगों से सिर्फ दो ही बात बोलनी है। अब तुम बताओगे कि मेरी क्या औकात है, अब तुम बताओगे कि मेरी क्या औकात है। ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। और सिर्फ अपने वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि अपना वक्त अरविंद सर राजस्थान के एक छोटे से शहर सूटगढ़ से हैं। इनके फादर एक शॉपकीपर है और इनकी मॉम एक हाउसवाइफ है। गाइस, बचपन में इनका ड्रीम था इनके पापा की दुकान चलाना। गाइस, इनके फादर ने शुरू से ही इनको अपने शॉप पर लगाया था या उनसे छोटे छोटे काम करवाते थे। गाइस, एक दिन इनकी नानी जी ने पूछा इनसे कि तुम क्या करोगे। गाइस, उस समय उनके मामा ने कहा ये तो दुकान पे ही बैठेगा और कहाँ जाएगा। हालांकि गाइस, इन्हें भी दुकान पर ही बैठना था, लेकिन अब गाइस इन्हें दुकान नहीं चाहिए था और ये कुछ और करना चाहते थे। गाइस, अब उन्होंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और इनको मेहनत करनी है और अपने मामा को गलत प्रूफ करना है। गाइस, इनका सिलेक्शन हो गया और इनको बाहर पढ़ने जाना था। गाइस, इनके फादर इनके डिसीजन से खुश नहीं थे, बट गाइस उन्होंने जैसे तैसे हाँ बोल, बट गाइस उन्होंने फीस देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी ठीक नहीं थी। गाइस, इसीलिए इन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन लोन लिया। गाइस, जब अरविंद सर बाहर पढ़ने के लिए जयपुर जा रहे थे, तभी भी उनके पापा ने उनको रोका और उन्हें मनाने की कोशिश की ताकि वह रुक जाए और ना जाए। गाइस, उस दिन अरविंद सर ने अपने पापा को बोला कि ये मेरा डिसीजन है, अगर मैं गिरूंगा तो आपको ब्लेम नहीं करूंगा। गाइस, अब इन्हें अपने फादर को गलत प्रूफ करना था और एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाना था। गाइस, इन्होंने फर्स्ट ईयर बहुत मेहनत की और एग्जाम दिया और ये 74 और 75% से अपना फर्स्ट ईयर पास कर लिए। बट गाइस, सेकेंड ईयर आते आते इनको हवा लग गई। गाइस, इन्होंने बाइक ले ली थी और ये इधर उधर घूमते रहते थे। कॉलेज में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। गाइस, सेकेंड ईयर में इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिनसे इनका माइंड ही बदल गया था। गाइस, एक दिन ये होटल में बैठकर खाना खा रहे थे और इनके सामने एक फैमिली आती है जिसमें एक बूढ़ी अम्मी थी, उनके हस्बैंड थे और एक बेटा था। और गाइस, उनका बेटा ऑलमोस्ट 40 इयर्स का था। गाइस, अगर मैं सवाल पूछूं इस फैमिली में अगर किसी को बिल पे करना है तो वो कौन करेगा। गाइस, अब आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा है, कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। गाइस, उसके बाद उन्होंने जो देखा उनके दिमाग में घंटी बजने लगी। गाइस, हुआ ही ऐसा कुछ कि उनके फादर खाना खा रहे थे और उनका बेटा भी पानी पिए जा रहा था। बट गाइस, उनकी बूढ़ी माँ खड़ी हुई और जाकर काउंटर पर उन्होंने पैसा पे किया। गाइस, इससे अरविंद सर ने सीखा कि अगर उनकी यही हालत रही तो वो किसी अच्छे होटल में अपने मम्मी एंड पापा को खाना नहीं खिला पाएंगे। गाइस, उस सेमेस्टर में उनकी गाइस, इसके बाद इन्होंने बहुत सारी जॉब की। गाइस, उसके बाद उन्हें एक इंस्टीट्यूट से कॉल आता है और वो उन्हें एक फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। गाइस, उन्होंने फ्रेंचाइजी लेकर जयपुर से गुजरात आ गए। गाइस, अगर लाइफ में अप्स आते हैं तो डाउन भी जरूर आते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम करते थे उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया। गाइस, उन्होंने भी इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया। गाइस, उसके 6 महीने बाद ही इंस्टीट्यूशन बंद हो। गाइस, उसके बाद वो एक और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं। गाइस, अब तक अरविंद सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, बट गाइस उस इंस्टीट्यूशन में उनको स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाना था और गाइस उन्हें केमिस्ट्री पढ़े 10 साल हो गए थे। गाइस, और अब यहाँ से उनकी लाइफ में यूट्यूब की एंट्री होती। यूट्यूब पर उन्होंने अलग अलग एजुकेटर्स जो केमिस्ट्री पढ़ाते उनके लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए। गाइस, वहाँ से उनकी केमिस्ट्री टीचर की जर्नी शुरू। गाइस, उसके बाद उन्होंने सोचा जब मैं पढ़ाता ही हूँ तो उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ। गाइस, उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से और वहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स डालना शुरू किए। गाइस, धीरे धीरे करके उनके 6 से 7 महीने में 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं। गाइस, और बोर्ड एग्जाम के टाइम में उनके कई सारे वीडियोस थोड़े पॉपुलर हो गए थे। गाइस, और अब उनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला था। उस मोमेंट के बाद उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। चलिए गाइस, इस मोमेंट को अरविंद अरोड़ा सर द्वारा ही सुनते हैं। हुआ कुछ यूं था कि YouTube पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक अगर आप लोगों ने सुना हो तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी, तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था।
और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग YouTube के एजुकेटर्स को इनवाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की, वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोज ही चलती है, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। गाइस, जैसे ही यूट्यूब पर शॉर्ट्स लॉन्च होता है, 4 महीने में उनका चैनल 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाता है। आज यूट्यूब पर उनके चैनल जिसका नाम है A2 मोटिवेशन, उसके 7.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और गाइस, रिसेंटली इनके चैनल पर 3.2 बिलियन व्यूज क्रॉस हुए हैं और इन्होंने बीबी की वाइन्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। गाइस, ये यूट्यूब पर पहले ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने चैनल पर लाइव आकर स्मॉल क्रिएटर्स को प्रमोट करते हैं, वो भी फ्री। गाइस, हम सब इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। गाइस, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं A2 मोटिवेशन सर के एक कोट के साथ। चैंपियन है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। सो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा, आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। ये है मेरी कहानी। मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस। बाय बाय।